जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। ये जो परसेंटेज का पहला क्लास है और हम शुरू करेंगे बेसिक से। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत शब्द का मतलब। देखिए, जो प्रतिशत है ये खुद को प्रदर्शित करे कि मैं हूं क्या। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत, अर्थात कोई चीज है, कोई भी चीज है, अगर उसको हम 100 भागों में बांट दें तो उसका एक भाग का होगा वो 1% होगा। ठीक है, चाहे जो भी चीज हो प्रतिशत। जैसे मान लीजिएगा, अगर आप ये मान लीजिएगा 100 है, 100 को मैं 100 भागों में बांटूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, आपका भाग दूंगा, तो 100 को 100 भागों में बांटने का मतलब 100 में 100 से भाग दीजिए आप, जो आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब 100 को 100 भागों में बांटा तो आया 1, अर्थात ये जो 100 का जो 1 है ये 1% कहा जाएगा। और प्रतिशत का संकेत ये होता है, ये प्रतिशत का संकेत है। अगर इसका देखा जाए, ये जहां भी आए वहां मतलब 1/100 है। ये जहां भी आएगा वहां क्या लिखा रहेगा, 1/100। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, तो हम पहले कोई चीज है, इसी मान ए है, आप इसको कहेगा कि इसको ए है, ए को कहेगा आप प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत में व्यक्त करने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 100 से गुणा करना है और बाहर जो है प्रतिशत का चिन्ह लगा देना क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा, अर्थात 100 ए प्रतिशत। वापस अगर इसको भिन्न में कहेगा बदलने के लिए, अब ये वैल्यू दे देके और कहेगा इसको जो है आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज कीजिए, तो 100 ए गुणे, मैंने बताया था जो प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100। तो गुणे 1/100 करेंगे तो वापस ये 0000 करेगा, वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका ए आ गया। ठीक है, तो कोई भी चीज होगा यदि उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा, जैसे आपका आ गया 7/20, अब इसको कहेगा प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना, 100 से गुणा करना है, बस ये प्रतिशत में व्यक्त हो गया। तो आप चाहे अभी प्रतिशत की लगा दीजिए, चाहे लास्ट में जाकर लगा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा। तो ये 20 से कम 20 पंजे 100, अब 5 से कितना हो जाएगा, 35, ये हो जाएगा 35%। मतलब 7/20 को यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 35% आ जाएगा। कोई भी चीज होगा, अगर आपका आ गया 2/8, इसको प्रतिशत बदलने के लिए कह रहा है, तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अब बाहर क्या लगाएंगे, प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, हो गया परसेंट। यहां पे देखिए, आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 से 100 कितना बार में कटता है, 25 बार में। कितना बार कटता है, 25 बार में, 25% हो जाएगा ये बाहर वाला प्रतिशत। तो कोई भी चीज रहेगा, ये तो अभी नॉर्मल है, अगर मैंने पॉइंट में देता है, पॉइंट में देखिए थे, अक्सर पॉइंट को देख के बच्चे घबराना शुरू करते हैं, तो उसमें और आसान होता है, कहेगा 0.8। अब इसको प्रतिशत में कीजिए, क्या करना है, कंसेप्ट क्या है, 100 से गुणा कर दीजिए आप, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक पीछे आता है, जितना है 0, 2 0 2 अंक पीछे आएगा, तो 2 अंक पीछे रहने 1 अंक तो चला आएगा, अब उसके बाद कोई अंक नहीं है तो फिर 0 बढ़ेगा, मतलब 80 हो जाएगा। मतलब 0.8 को अगर हम प्रतिशत बदलेंगे तो कितना आएगा, 80% हो जाएगा। सुना? तो कोई भी चीज, चाहे जो भी नंबर, जैसे आप कोई भी अंक हो, चाहे यक्स हो, यक्स को प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा कीजिए, कॉन्सेप्ट यही आपका, 100 से गुणा कर देना प्रतिशत में। ठीक है, अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिएगा, उल्टा इसका। जैसे आ गया 80, अभी इसे 80% आया था, इसको क्या करना है, आप भिन्न में बदल दीजिए। क्या करना है, जहां प्रतिशत लाने के लिए हम 100 से गुणा कर रहे थे, अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें आप 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो या तो डायरेक्टली 100 से भाग दीजिए, 2 अंक 2 0 से भाग देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा, तो पीछे से गिन के दशमलव लगाते, 1 अंक 2 अंक, यहां लग जाएगा 0.80, ये हो जाएगा। तो कोई भी चीज है उसको प्रतिशत बदल देंगे आप। अब थोड़ा सा कुछ चीजें आता है, जैसे आपसे कह दिया कि 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया कि 2 मिनट 1 घंटे का। यहां पे जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा
2 मिनट 1 घंटे का, जिस शब्द के साथ का लगा रहेगा वो हमेशा हर में जाएगा। 2 मिनट 1 घंटे का, 1 घंटे का तो 1 घंटा कहां, और ये भी ध्यान देगा कि दोनों की जो राशियां हैं मतलब मात्रक है, सॉरी जो मात्रक को सेम होना चाहिए। यहाँ पे मिनट में, कहां घंटा में, तो ये तो 2 मिनट तो ठीक है, इसको घंटा को मिनट में कितना आएगा 60 मिनट। अर्थात वो आपसे पूछना चाहता है कि 2 मिनट 60 मिनट का कितना परसेंट है, तो 2 मिनट ऊपर लिखे 2, 60 मिनट का, तो 60 कहां से लाएगा, नीचे चलाएगा। ये अभी फ्रैक्शन हुआ। अब इसको प्रतिशत बदलना तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया 100 से आप गुणा कर दीजिए, आप 100 से गुणा करेंगे, देखिएगा 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 3, कुल मिलाकर आ गया 10/3। इसको आप चाहे पॉइंट लिखिए चाहे इसको परसेंटेज भी सही, लेकिन थोड़ा सा आंसर ऐसे मिलेगा। 3 से भाग दिए 10 में कितना बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 1, 1 को ऊपर लिखिए 3%। या पॉइंट में करना चाहते हैं तो 3.3 चला आएगा और दशमलव जाइएगा, कोई भी। यहां तक ए भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही। अब विकल्प के अनुसार क्या दे रहा, विकल्प के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट को समझिए, अभी नोट करने का प्रयास मत कीजिए, पहले समझिए एक बात। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 दिन 1 महीने का कितना परसेंट है, 5 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है, 1 महीने का कितना प्रतिशत है। अब आप बताइए 5 दिन 1 महीने का, ये तो दिन में, वो तो महीने में। एक दिन में हम लोग साधारणतः 30 दिन, सॉरी 1 महीने में साधारणतः 30 दिन आता है, ठीक लिया जाता है, याद रखिएगा। तो 5 दिन 1 महीने का, 1 महीने का, 1 महीना कहां चला गया नीचे, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, लगभग 30 दिन, ये 30 दिया जाता है, 31 लेगा। अब देखिएगा ये आ गया फ्रैक्शन हुआ भाई, इसको प्रतिशत बदलना क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका। तो ये 1 0 से 0 जाएगा, ऊपर 5, 3 से 5 करेगा ना 10 कटेगा, तो 10 बचे 50, 50/3, ये पीछे आपका प्रश्न लग जाएगा। अब 3 का भाग देना 50 में, तो 3 का भाग 50 में 16 3 48, या तो आप नहीं तो यहाँ पे आप बदल लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके समझ ज्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। 3 1 3 हो जाएगा, बचेगा 2 आपका, ये उतारेंगे, फिर 3 6 18, 20 में 18 जाएगा 2। अब इधर से आप घूमते चलेइए, 16 सही 2/3%, मतलब जो 5 दिन है वो 1 महीने का 16 सही 2/3% है। तो कोई भी फ्रैक्शन उसको भिन्न बदल सकते हैं, चाहे कोई प्रतिशत उसको फ्रैक्शन बदल सकते हैं, समझा चलेगा। अब थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट और आपको समझा देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है, कोई संख्या, कोई, उसको मैं 20% बढ़ा रहा हूं, कोई नंबर है, जैसे मैं x है, अगर x को 20% बढ़ा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप जब बढ़ाने का बात करेगा तो आप 100 में प्लस कर दीजिएगा, ठीक। अगर घटाने की बात करेगा तो 100 से क्या करेगा माइनस कर दीजिएगा, इतना आपको ध्यान देना है। जैसे कह रहे हैं कि कोई नंबर को मैंने 20% बढ़ा दिया, अर्थात वो अब कितना हो गई अपने आप का, वो 120% हो गई। सुना, कोई नंबर है मैंने उसको 20% कम कर दिया, अर्थात वो कितना हो गई, 100 से 20 कम करें कितना आ जाएगा 80%। ये जो कंसेप्ट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा एक एक नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया गया आपका, यहां पे लिखा गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का 52% किसके बराबर है, आपके बराबर 182 के। अब यहां से कह रहा है कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए, यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। तो आप मान लीजिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क माने x, तो x का मतलब क्या था, गुणा। अगर एक बार देखेंगे ना 52 किसके पढ़ा में आता है, मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, पहले शॉर्टकट देखते हैं उसके बाद बेसिक देखेंगे, पहले थोड़ा, क्योंकि जिस माहौल में आप रहेंगे उसी माहौल का आपको असर पड़ेगा। अगर मैं बेसिक बता रहा हूं बेसिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट देखने कैसे, ये 52 है, 52 किसके पढ़ा में आता है, 13 पढ़ा में आता है, कहीं देखिए चलिए वो 13 से कर तो नहीं रहा है, ऐसे आसान हो जाएगा, देखिएगा 13 चौके 52, 13 कटेगा। अब मैं 4 से क्यों नहीं करता, 4 से काटने थोड़ा सा ज्यादा नंबर, ज्यादा लंबा भाग की प्रक्रिया है, 13 से जल्दी से कट जाएगा, 13 कम 13 बच गया 5, 52 का 13 से 52 सही है, 13 चौके 52 4% हो गया।
बराबर। इसको 13 काटेंगे, देखिए 13 एकम 13 यहाँ 18 है तो 5 बचेगा, हो जाएगा 52, 13 चौके 52। आप देख लिए हो गया। अब क्या करेंगे यक्स का, अब जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, तो 4 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, उधर रहेगा 14, इधर 100 ऊपर, ये कहां चला जाएगा नीचे, इस बार कितना आएगा 14 गुटे 100 बटा 4। आप काटना काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूना के 4, इस 2 से 100 काटे कितना आएगा 50 आएगा, 2 से काटेंगे 100 कितना आएगा 50। अब x बराबर इस 7 को गुणा करना है, 7 बचे 35 0 350 हो गए, मतलब यहाँ पे क्या होगा x मान होगा, ठीक है। अगर आप इसको अगर नहीं काटना चाहते हैं, नहीं करना तो उसको ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए आप यक्स है तो यक का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पे लिखिए 52 बटा 100 हो गया बराबर 182 चलेगा। 100 को उधर भेजते हैं, इसको नीचे भेजते हैं यक्स, यहाँ गुणा है तो उधर भाग जाएगा मतलब पलट जाएगा, 182 गुणते 100, तभी आपको यही प्रक्रिया करना पड़ेगा। मैं वैसे क्या किया डायरेक्ट किया, तो 13 काटेंगे 13 एकम 13 बचेगा 5 हो जाएगा, 5 2 क्या लिखा था 5 52 13 चौके 52 13 चौके 52, 4 से पता है 4 से जो आपका 100 कितना बार करता है 25 बार करता है, ये डाटा याद रखिएगा 25 बार गुणा करना, 14 25 70 को 0 हासिल 7 और 14 तो 28 28 7 35, देखिए तब भी आएगा। जिस तरह से आप इच्छा करें उस तरह से करिएगा, ठीक है। अभी नोट करने का प्रयास एकदम मत कीजिए, अभी समझने का प्रयास कीजिए केवल, बहुत बड़ी बड़ी सवाल नहीं चल रही है। अगला प्रश्न दिया गया देखिए 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन, आपको पता है इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 540 का लिखेंगे, 540 का मतलब क्या होता है गुणा 75%, देखिए मैंने बताया कि 75% का मतलब होता है 3/4, तो आप इसके डायरेक्ट लिखेंगे 3/4 का मतलब गुणा 5 का 5 2 7/5 गुणते 2/3, इसको हल करिए, देखिए 2 एकम 2 2 दूना के 4, ये 2 बचे 10, ये दोनों मिलके 5 गुणा 10 गुणा होकर के इस 10 को काटने का मतलब ये वाला 3 इस 3 को काटेगा बस। अब गुणा करना पर 7 का 54 में 7 4 28 हासिल 2 और 7 5 35 और 2 37 378 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपका दिया देखिए, अब इसको देखते हैं इससे पहले। इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट यहां से यहां तक है, दूसरा पार्ट यहां से, तीसरा पार्ट ये है। तो कुछ चीज अगर देखता है तो कॉमन कीजिए, सेम चीज दिख रहा है या तो पूरा कर दीजिए, दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ प्रतिशत है, अगर यहाँ डबल जीरो तो प्रतिशत आसानी से कट जाता है, यहाँ प्रतिशत है अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है ये भी कट जाएगा आपका। ऐसा करें सब में 10 से गुणा कीजिए, सब में 10 गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 250, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा, मैं लिख के बाद चेक कर देता हूँ। यहाँ 2.5 पहले 250 है, जब मैं इस वाले में 10 से गुणा तो हो जाएगा 2500, ठीक। और इसमें देखिए आपको दिया गया ये जो 150 है, इसमें 100 गुणा कर 10 से गुणा कर तो ये भी मतलब 1500 हो जाएगा, इधर आपको आ जाएगा 1400, समझा नहीं। अब ये जो प्रतिशत है इसमें डबल जीरो काट काम खत्म हो जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा, समझा नहीं। तो मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डबल जीरो कटेगा, मैं 10 से गुणा कर काट रहा हूँ, 10 से गुणा कर काट रहा हूँ, तो 10 से मतलब यहाँ हो जाएगा 2500, 2500 ये बटा 100 काट देगा तो बचेगा 25 गुणते 14, समझा। इसमें 1500 हो जाएगा तो ये डबल जीरो काट देगा तो हो जाएगा 15 का मतलब गुणा, अब क्वेश्चन मार्क जो एक्स का प्रयोग कर दिए, उधर आपको हो जाएगा 1400, सुना क्या। एक बात देखिए, एक नंबर ये एक नंबर दो नंबर, इसमें देखिए 5 कॉमन हो रहा है, 5 से कटेगा सब, 5 कटे 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 5 3 15, इसको 5 काटिए तो 5 दूना के 10 बचा 4 हो जाएगा 40, 5 और 40 280। अब देखिए यहाँ 14 बचे 70, 70 को उधर भेज दीजिए आप, ठीक। इधर 3x बच जाएगा, 3x उधर 280 में 70 घटेगा, देखिए 14 में 70 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर 280 में 70 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 210। अब ये 3x हो जाएगा, 3 जगह नीचे बाहर देंगे, 3 1 कम 3 3 7 सॉरी 3 7 21 मतलब x का मान कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगर नोट करना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया आपका
ये 550 का क्वेश्चन मार्क फिर प्रतिशत दिया गया माइनस 150 का 12% बराबर 125। ठीक है, इसमें देखिए कितने पार्ट है। पहला पार्ट यहां से यहां तक देख रहे हैं, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक और उधर लास्ट वाला है। तो आप देखिए अगर कोई चीज दिख रहा है एक जैसा कटने रहा है तो काट सकते हैं। 500 इसमें 550 कटेगा, इसमें 150 कटेगा, इसमें 125 किससे कटेगा 25 सब कटेगा। 25 काटिए तो 25 काटेंगे, 25 गुना 50 बचेगा 5, वो जाएगा 5 के 5 बच जाएगा तो 50 फिर जाएगा 25 गुना 50 का ये हो जाएगा। यहां मान लीजिए x मान लीजिए, अब बटा प्रतिशत तो 100 कर दीजिए, फिर मान लीजिए यहां भी आपका हो जाएगा, या प्रतिशत रहने दीजिए सही रहेगा। इसको काटेंगे 25 से 25 छका 150, 150 का 12% समझ आ रहा बराबर 25 25 125। अब देखिएगा अगर आप चाहेंगे, ठीक अगर आप चाहेंगे तो अभी भी इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो 100 है प्रतिशत वाला भाग आप कॉमन कर सकते हैं, प्रतिशत वाला भाग आप कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करके उधर भेज सकते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100 है, समझ आ रहा आपको। 1/100 जब बाहर करेंगे तो यहाँ ऐसे 1/100 लिखा जाएगा, तो इस 100 को उधर भेज सकते 500 कर सकते, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं चलेगा। यहाँ पे मैं 1/100 कॉमन करूंगा, समझ रहा प्रतिशत वाला भाग 1/100 100 हो जाएगा, उधर डबल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 22x, ये 22x हो जाएगा, फिर माइनस ये तो प्रतिशत निकल गया 12 छन 72 बराबर 500। चल देखिएगा 2 से काटे 2 से कटेगा, 2 से भी 2 से ये भी 2 से भी आसान हो जाएगा काटने से। 2 से काटेंगे आपका 11x, 2 से काटेंगे 36 बराबर 2 से काटेंगे 250। ठीक, ये 36 को आप उधर में दीजिए, इधर 11x इधर 36 जगह तो प्लस हो जाएगा, ये आपका ये 50 है, 50 में 36 जोड़े 50 प्लस 30 जोड़े 80 80 80 86 तो हो जाएगा 286। अब 11 से भागना पड़ेगा तो जाएगा x का मान निकालना, तो x बराबर 11 काट दीजिए, 11 गुना 22 बचेगा आपका, फिर यहां से बचेगा आपका 6 जगह 66, 11 छके 66, x का मान कितना होगा 26 होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी और मैथ थोड़ा समय तो लेगा ही, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा इस चीज पर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करना है, हम मानते हैं वो भिन्न x बटा y है। ठीक है, अगर भिन्न में 220% वृद्धि करने के लिए कह रहा है तो उसमें 100 जोड़िए, अर्थात वो 320% हो जाएगा, तो उसका भिन्न हो जाएगा 320%। समझ रहा? फिर नीचे आते हैं, और हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो हर में 150% वृद्धि करना है तो 100 जोड़ दीजिए, फिर 250, तो हर में हो गया आपका 250 वृद्धि हो गया आपका। अब हर 250% हो गया तो ऐसा करने पर जो भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है, तो 4/5 बराबर कर दीजिए, तो वो भिन्न क्या है, अर्थात हमें x बटा y का मान निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना, ये परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, बस इधर पूरे 32/5, या तो आप काटना से काट सकते हैं, ये 5 इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 25 25, 4 एकम 4 4 बटे 32, इधर 8/5 उधर जाएगा तो 5/8 हो जाएगा, अर्थात वह भिन्न कितना थी 5/8। चलिए आज के लिए इतना, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।